राधे राधे। जिस घर में जब कोई रोग आ जाता है तो उस रोगी के साथ साथ उस घर के सभी व्यक्तियों को मानसिक रूप से चिंता और अशांति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम हालत पर काबू पा सकते हैं, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो अगर संभव हो सके तो उसे सोमवार के दिन ही डॉक्टर को दिखाएं और उसकी दवा की पहली खुराक भगवान शिव को अर्पित करके कुछ राशि भी चढ़ा दें और रोगी व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। व्यक्ति के बहुत जल्दी ठीक हो जाने की संभावना होती है। रोगी व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर उसके माथे पर लगाने से उसका दिल मजबूत होता है और रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। अशोक के वृक्ष की ताज़ा 3 पत्तियों को प्रतिदिन प्रातः चबाने से चिंताओं से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। यदि किसी बीमार व्यक्ति का रोग ठीक न हो रहा हो तो उसके तकिए के नीचे सहदेई और पीपल की जड़ रखने से बीमारी जल्दी ठीक होती है। यदि किसी रोगी को मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही हो तो जौ के आटे में काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर रोटी बनाकर रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भैंसे को खिलाएं, त्वरित लाभ मिलता है। सूर्य जब भी मेष राशि में प्रवेश करे तो प्रातःकाल नीम की कपोले गुड़ व मसूर के साथ पीसकर खाने से वर्ष भर रोग दूर रहते हैं। यह घर के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों को खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उस घर के दक्षिण पश्चिम कोने नैऋत्य कोण को सर रखकर सुलाना चाहिए। उनकी दवाएं और जल कमरे के ईशान्य कोण पे रखें। ध्यान रखें, रोगी व्यक्ति अपनी दवाएं और अपना खाना पीना ईशान्य कोण अथवा पूर्व की तरफ मुंह करके ही सोए। यदि घर का कोई व्यक्ति अधिक समय से बीमार हो, उसके तकिए के नीचे मड़क के रखने से भी वह जल्दी स्वस्थ हो जाता है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो आप प्रति माह कम से कम एक बार किसी भी अस्पताल में जाकर गरीबों में अपनी सामर्थ्यानुसार दवाई एवं फलों का वितरण अवश्य करें। इससे रोगी को भी लाभ होगा और घर के अन्य सभी सदस्य भी निरोगी रहेंगे। यह बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध प्रयोग है। यदि आप किसी भी बीमार व्यक्ति को देखने जाएं तो फूल और फल लेकर अवश्य जाएं और यदि संभव हो तो कुछ न कुछ नगद राशि भी अवश्य दें। इससे आपके परिवार का सदैव रोगों से बचाव होगा। रोगी व्यक्ति को पान में गुलाब के साथ पंखुड़ियाँ खिलाने से अगर कोई नज़र लगी हो तो उससे छुटकारा मिलता है और दवा भी जल्दी असर करती है। यदि कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो तो उसके बचने की कोई आशा ना हो परंतु उसके प्राण भी नहीं निकल रहे हों तो उसके हाथ में नमक का दान करवाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 रुपये का सिक्का लें, रात को उसे सिराहने पर रखकर सो जाएं, प्रातः उसे शमशान पर सीमा में फेंक दें, शरीर स्वस्थ रहेगा। रोगी के पीने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। वह जब भी जल पिए तो वह जल ही पीने को दिया जाए, शीघ्र व्यक्ति स्वस्थ होता है। यदि कोई व्यक्ति में किसी भी प्रकार की इलाज के बाद भी बीमारी रहती है तो पुष्य नक्षत्र में सहदेवी की जड़ उसके पास रखिए, रोग दूर लगेगा। पीपल के वृक्ष को प्रातः 12 बजे के पहले जल में थोड़ा दूध मिलाकर सींचें और शाम को तेल का दीपक अगर अगरबत्ती जलाएं। ऐसा किसी भी वार से शुरू करके 7 दिन तक करें, बीमार व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। धोबी के घर से तुरंत धुलकर लाए हुए वस्त्रों को मन ही मन रोगी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए रोगी के शरीर से स्पर्श करा देने से भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। यदि घर में आपकी माता जी को निरंतर कोई न कोई रोग सता रहा हो तो सोमवार के दिन 121 किसी भी साइज के पेड़े लेकर बच्चों और गरीबों में बांट दे, निश्चय ही रोगों से आराम मिलेगा। सदैव ध्यान दे, भैया दूज के दिन बहन के घर उसके हाथ से बना भोजन करने से, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के घर में प्रसाद लेकर खाने से और बसंत पंचमी के दिन पत्नी के हाथ से बने पीले चावल खाने से एवं मात्र नवमी के दिन माँ के हाथ से बना भोजन करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और उसकी आयु में निसंदेह वृद्धि होती है।
स्वस्थ जीवन जीने के लिए रात्रि को अपने सिराहने पानी किसी लोटे या गिलास में रख दे। सुबह उसे पीकर बर्तन को उल्टा रख दे तथा दिन में पानी पीने के बाद बर्तन को उल्टा रखने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ बना रहता है। रात्रि के समय शयन कक्ष में कपूर जलाने से पितृदोष का नाश होता है, घर में शांति बनी रहती है, बुरे स्वप्न नहीं आते और सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा के दिन रात्रि में घर में खीर बनाएं, ठंडी होने पर उसके मंदिर में माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और चंद्रमा और अपने पितरों का मन ही मन स्मरण करें और कुछ खीर काले कुत्तों को दे दें। ऐसा वर्ष भर पूर्णिमा में करते रहने से घर में सुख शांति और निरोगता एवं हर्ष एवं उल्लास का वातावरण बना रहता है। धन की कभी भी कमी नहीं होती है। घर में कोई बीमार हो जाए तो उस रोगी को शहद में चंदन मिलाकर चटाएं। यदि घर में पुत्र बीमार हो तो कन्याओं को हलवा खिलाएं और पीपल के पेड़ की लकड़ी को सिराहने पर रखें। यदि किसी घर में स्त्री वर्ग में निरंतर स्वास्थ्य की पीड़ाएं रहती हों तो उस घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी श्रद्धापूर्वक देखभाल करें। संध्या के समय घी का दीपक जलाने से रोग पीड़ाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। यदि घर में किसी की तबीयत ज़्यादा खराब लग रही हो तो रविवार के दिन बूंदी के 1.25 किलो लड्डू किसी भी धार्मिक स्थान पर चढ़ाकर उसका कम से कम 75% वहीं पर प्रसाद के रूप में बांटें। शुक्रवार के दिन रात में मुट्ठी भर काले साबुत चने भिगोएं। शनिवार की शाम उन्हें छानकर काले कपड़े में एक कील और एक काले कोयले के टुकड़े के साथ बांध दें। फिर इस पोटली को रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी तालाब या कुएं में फेंक दें। ऐसा लगातार 3 शनिवार करें, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। यदि कोई प्राणी कहीं देर तक बैठा हो और उसके हाथ या पैर शून्य हो जाएं और अंग शून्य हो गया हो तो उसके अंगुली से 27 का अंक लिख दीजिए। उसका शून्य अंग तुरंत ठीक हो जाएगा। गुड़ के गुलगुले सवाएं लेकर उसे 7 बार रोगी के सिर से उतारकर मंगलवार या शनिवार व इतवार को चील कौवे को डाल दी। रोगी को तुरंत राहत मिलने लगती है। धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब और